सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना कि भाई इन्वायरमेंट है तो कुछ भी होगा। ज़्यादा माइक्रोब्स के नाम यहीं पे हैं, ठीक है। सो मेजर चीज़ें क्या दी है मैं आपको बताता हूँ। सब में पहली जो चीज़ है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, EVS वाले पार्ट में, दैट इज नथिंग बट माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। माइक्रोब्स की हेल्प से कौन से फ्यूल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यूजुअली बायोफ्यूल के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने बात की है मॉडर्न लैंडफिल साइट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने बात किया है सीवेज का मैनेजमेंट, ठीक है। सीवेज मैनेजमेंट के बाद हम लोग बात करते हैं यूजुअली माइक्रोब को इन्वायरमेंट में हम लोग कैसा यूज करेंगे। सो मैं बात करूँगा यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी, जिसमें पूरे इन्वायरमेंट के अलग अलग माइक्रोब्स कहाँ पे कैसे यूज किए उसके बारे में बात करूँगा मैं। क्लीन टेक्नोलॉजी के बाद मेन इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेन चीज जो इसके बाद वाला नेक्स्ट चीज आएगी, दैट इज नथिंग बट माइक्रोबियल इनऑक्यूलेंट्स, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बोल सकते हैं इट कुड बी बायो इंसेक्टिसाइड बोलो आप, या आप यूजुअली बोल सकते हो। अब बायो इंसेक्टिसाइड का सीधा सा मतलब होता है कि लाइफ की हेल्प से आप इंसेक्ट को मार सकते हो। एंड विद दैट इसमें बीटी कॉटन के बारे में बताया हुआ है, तो हम इसको डेफिनेटली उसी टाइम पे पढ़ेंगे बायो इंसेक्टिसाइड क्या, ठीक है। नाउ फटाफट डील करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। भाई माइक्रोब के हेल्प से मेरे को 3 प्रकार के फ्यूल मिलते हैं। सब में पहला है दैट इज नथिंग बट मीथेन, क्वेश्चन आता है बोर्ड में से रिलेटेड। सेकंड है दैट इज नथिंग बट आर इथेनॉल, ठीक है। एंड थर्ड इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इवेंचुअली बोलोगे सर आप ये कैसे प्रोड्यूस हुई, मीथेन को हम लोग यूजुअली बायोगैस प्लांट, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोब की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। इथेनॉल आपको यूजुअली फर्मेंटेशन में मिल ही जाता है, मतलब यहाँ पे भी माइक्रोब यूज हुआ है। एंड मेरे को हाइड्रोजन गैस 2 प्रोसेस मिलेंगे, एक होता है बायोफोटोलाइसिस, लिख देते हैं अच्छे से यहाँ पे, बायोफोटोलाइसिस एंड फोटो रिडक्शन, ठीक है। बायोफोटोलाइसिस का सीधा सा मतलब होता है लाइफ की हेल्प से लाइट को यूज करेंगे एंड लाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे वाटर का। वाटर ब्रेक होगा तो ऑफ कोर्स H2O हाइड्रोजन गैस इवेंचुअली मिलेगा। फोटो का मतलब होता है लाइट, रिडक्शन का मतलब ऑफ कोर्स गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। सो हियर आल्सो बाय यूजिंग दीस 2 प्रोसेसेस विल बी गेटिंग हाइड्रोजन गैस। बट उसके नीचे छोटा सा टैगलाइन, तो छोटा सा टैगलाइन क्या है पता है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर। अभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो याद रखना उस चीज को। बायोफ्यूल के बारे में जब बात करते हैं ना, तो बायोफ्यूल के अंदर ना बेसिक से 3 चीजें बेटा। अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पता है क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो 3 प्रकार के फॉर्म में लाइफ में माइक्रोब की हेल्प से मेरे को फ्यूल मिलते हैं। सॉलिड में मैं लिख सकता हूँ भाई डंग, ये नेचर से ही मिलता है। लिक्विड में हम लोग लिख सकते हैं अल्कोहल एंड गैस में आप लिख सकते हो गोबर गैस। ये ज्यादा याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मॉडर्न लैंडफिल साइट। ये मॉडर्न लैंडफिल साइट क्या है आपको पता है, एक छोटा सा इस प्रकार का डायग्राम आपके क्लास इसमें दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कि ऐसा एक छोटा सा पिट खोदा जाता है वाटर के थोड़ा सा ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर। फिर इसके अंदर प्लास्टिक की छोटी सी शीट डाली जाती है इस गड्ढे के अंदर। फिर उसके अंदर हम लोग डालते हैं वेस्ट सब्सटेंस प्लस सम माइक्रोब्स एंड कुछ एडिशनल चीजें, एंड फिर इसको सॉइल स्लरी के साथ बंद किया जाता है। सॉइल स्लरी का मतलब होता है कीचड़, जो यूजुअली हम बोलते हो। तो इससे कितनी चीजें मिलती है, 3 चीजें यूजुअली मिल सकती है।
सब में पहले मेरे को मिलेगा CH4, सेकंड मिलेगा मेरे को ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर जिसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं ना, मैन्योर, एंड थर्ड चीज मेरे को मिलेगी दैट इज नथिंग बट वाटर, जो इन्वायरमेंटली सेफ में सीवेज से निकला हुआ वाटर को उसके ऊपर एक्ट करके इन्वायरमेंट में सेफली छोड़ सकता हूँ। तो ये चीजें मेरे को मिलती है मॉडल लैंडफिल साइट से। एक बैड न्यूज है कि इट्स नॉट देयर इन इंडिया, आएगा बहुत जल्दी आएगा। तो ये भी अप टू 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, नहीं तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स नहीं आया तो ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए तो आना ही है उसको, मॉडल लैंडफिल साइट, ठीक है। इसके बाद सीवेज मैनेजमेंट। सीवेज मैनेजमेंट में ना एक पर्टिकुलर इसके बारे में बात की है, बैक्टीरिया के बारे में, वो आपको याद रखना चाहिए। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसको खत्म करता है। इस सीवेज में याद रखना कि ये खत्म करता है ज़ीनोबायोटिक केमिकल्स को, ऐसे केमिकल विच इज यूजुअली नॉट देयर इन सीवेज। इस सीवेज में यूजुअली नहीं होते हैं, बट अगर सीवेज में यू फाउंड ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ कंपाउंड और उसको किल करना है तो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इवन एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी ना बेटा 4-5 चीजें बताई है, उस बेस पे हम लोग को क्लीन टेक्नोलॉजी को पढ़ना है कि भाई कुछ चीजें हैं जिसको माइक्रोब इवेंचुअली किल करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम ऑयल के बारे में, ठीक है। इसके बाद इसने बात किया है प्लास्टिक के माइक्रोब के बारे में। इसके बाद बात किया है देयर इज समथिंग कॉल्ड रबर के बारे में। सो पेट्रोलियम ऑयल को भी किल करने के लिए बताया, प्लास्टिक के लिए बताया, रबर के लिए बताया, और फिर यहाँ पे एसिड रेन का भी कुछ है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और फिर ये तो यहाँ पे वाइंड अप होता है, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल के लिए फेमस माइक्रोब जो थ्रू आउट द साल ईयर मैंने बोलते आया हूँ मैं, दैट इज नथिंग बट स्यूडोमोनास spp, है ना। एंड अपने पास सेकंड है अल्कानोवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस। ये मेजर माइक्रोब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर बोर्ड में आया था 2 साल पहले एक पैराग्राफ। इसका पैराग्राफ पूरा बोला था और फिल करना था भाई, 3 मार्क्स के लिए था। सो प्लीज रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक को डिकम्पोज करने की कोशिश की जा सकती है, तो प्लास्टिक के माइक्रोब्स के बारे में भी बताया हुआ, PET पॉलीइथाइलिन ट्रिप्थैलेट पॉलीईस्टर, इसको किल करने के लिए हम लोग माइक्रोब यूज करते हैं। इवन वी यूज माइक्रोब रबर के लिए भी किल करने के लिए माइक्रोब यूज होता है। एंड मेजर चीज एसिड रेन का आपको याद रखना है। एसिड रेन के अंदर जब हम लोग बात करते हैं H2SO4 को क्लीन करने वाले, या दिस इज नथिंग बट सोर्स ऑफ फूड फॉर दीज 2 माइक्रोब्स, दैट इज नथिंग बट एसिडोफिलियम spp, एंड और एक है उसके साथ, दैट इज नथिंग बट एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। आई नो दैट माइक्रोब के नाम डिफिकल्ट है, बट साल गुजर चुका है, थ्रू आउट द ईयर हमको याद करना था। अगर नहीं याद हो रहा है तो लिख के अगेन प्रैक्टिस करो, बट यू हैव टू डू इट। कोई ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल हमारे पास। एंड भाई एक बार याद हो जाता है ना माइक्रोब का नाम, तो वो आसान हो जाता है फिर लिखना, और मार्क्स आराम से मिलते हैं। सो इतना ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है उसके। माइक्रोबियल इनोक्युलेंट है। माइक्रोबियल इनोक्युलेंट बताने से पहले और एक है भाई, एक और माइक्रोब का नाम याद रखना जो जियोबैक्टर है। मैं रेड कलर से लिख देता हूँ क्योंकि ये माइक्रोब है, जियोबैक्टर, यूरेनियम सॉल्ट को सॉल्युबल से इनसॉल्युबल बनाने के लिए जियोबैक्टर, तो यूरेनियम के लिए है, ठीक है। Microbial inoculant is nothing but kind of thing which contain bacteria, group of bacteria, colony of bacteria, जिसको प्लांट की ग्रोथ के लिए, सीड्स की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, उसको माइक्रोबियल इनोक्युलेंट बोलते हैं। ऐसे माइक्रोबियल इनोक्युलेंट पे क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकता है। इतने सालों से नहीं आया तो क्या हुआ, अभी तो आ सकता है। लास्ट में है बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड में हम लोग बात करते हैं बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन पता है आपको क्या होता है?
बैसिलस thuringiensis कौन है, इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं, एक 30 सेकेंड्स का, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। नाउ बैसिलस thuringiensis इज नथिंग बट अ नेम ऑफ बैक्टीरिया जिसके पास टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है। ये बैक्टीरिया यूजुअली बॉल वॉर्म्स को किल करने वाला टॉक्सिन रखता है। मैंने क्या किया, बीटी से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन था ना, वो उठाया, इंटीग्रेट किया कॉटन में एंड बना दिया बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन। अब बॉलवर्म्स अटैक करने सिर्फ आए कॉटन विल किल इट बिकॉज इट हैज समथिंग कॉल्ड टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला एग्जैक्टली जीन जो मैंने बीटी से लिया। ये इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी में डेप्थ में पढ़ेंगे, डोंट वरी, इट्स गिवन दैट, बीटी ब्रिंजल भी दिया हुआ। सो दिस वाज अबाउट ईवीएस वाला पार्ट, जिसके अंदर हम लोग ने देखा कि माइक्रोब्स ना ही सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स में, ईटिंग वाले प्रोडक्ट्स में, बल्कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, इन्वायरमेंट को साफ करने में भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एट द एंड एंड विल पुट स्क्रीनशॉट एट द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ भी डाउट्स होगा आप कमेंट कर सकते हो, एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। टिल देन स्टे ट्यून। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, आपको अपडेट्स कैसे मिलेंगे फिर। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद आवर 8th चैप्टर। थैंक यू सो मच।